विराताओं को सबको नमन करता हूँ, प्रणाम करता हूँ। और चार होंगे अगर आप चाहो आपके ग्राम आपके कस्बे से बाणपुर के क्षेत्र की हो कि मेरे पूर्वजों का साक्षात प्रमाण है, कि मेरे पूर्वजों का साक्षात प्रमाण है, क्षेत्र में पावन दिव्य धाम है। तो चलकर आया ग्राम सदरनाथ से आपके क्षेत्र बाणपुर को हाथ जोड़ कहता हूं कि राजा मदन सिंह के धाम इस बाणपुर को मेरा साक्षात प्रणाम। चार पंक्तियां आप सबके समक्ष प्रस्तुत करता हूं कि कविता का में होती क्या है। इसी के साथ पढ़ना चाहता हूं और एक बात पूरे विश्वास के साथ कह देना चाहता हूं कि भारतवर्ष किसी 136 करोड़ लोगों से नहीं चलता है। यदि इस भारतवर्ष में देश को चलाना है तो 16 भारतीय की तरह बन जाओ, भारतवर्ष अपने आप मजबूत हो जाएगा। और मेरे समक्ष ये बैठे हुए श्रोता, इनकी संख्या मुझे नहीं पता कि 100 है या 50 है, लेकिन ये मुझे एक व्यक्ति देशभक्त लग रहा है क्योंकि कविता सुनने के लिए हृदय में देशभक्ति जागृत होनी चाहिए और मस्तिष्क में संस्कृति जागृत होनी चाहिए। तब पंक्ति में करना चाहता हूँ, मैं उतना बड़ा कलाकार नहीं हूँ, दो बात विशेष तौर पर रख देना चाहता हूँ। हमारे समक्ष हमारे ही क्षेत्र के कस्बे के दादाजी श्री द्विवेदी जी विराजमान है, उनके समक्ष पढ़ना चाहता हूँ विशेष लोगों का और पंक्ति करना चाहता हूँ कि मातृका कविता होती क्या है। और अपने विश्वास के साथ एक बात आपसे कह देना चाहता हूँ, यदि मैं इस मंच पर इस टाइम पर इतने समय तक पढ़ूंगा तो 5 डिग्री सेल्सियस तापमान वाली क्षमता में आप सबसे होने जाता हूँ। करता हूँ कविता केवल कविता नहीं, कविता केवल कविता नहीं, कविता दो कोड़ी की सोच में धन कमाने का जरिया नहीं, कविता किसी नेता का उछाले जाने वाला काला धन नहीं, कविता किसी मेहनता का देवता प्रेम नहीं, कविता वो है जो धड़कते शब्दों से उसकी लगाम में खाती उसकी लगाम में जो सोए रास्ते में फिर होकर उन जिंदा लाशों में जान डाल के जो सर नहीं उठते राजदान के मान में देश के सम्मान में उन्हें शब्दों के बाढ़ से ही मार दे। इस देश में किसी गद्दार के भोगने पर, राह चलती किसी बेटी को गलत टोकने पर मन से जो धार भाषा सुने वो कविता होती है और चंद बरदाई के 4 छंद में ही कौन का संगारों को कविता होती है। चंद बरदाई के 4 छंद में ही कौन का संगारों को कविता होती है। और आमंत्रित करना चाहता हूँ, निवेदन करना चाहता हूँ 4 पंक्तियों से कि हम किस क्षेत्र से आते हैं। कह दिया लोगों ने बुंदेलखंड पिछड़ा क्षेत्र है, बुंदेलखंड में पानी की समस्या है, बुंदेलखंड में रोजगार की समस्या है। तब पढ़ना चाह रहा हूँ कि बुंदेलखंड क्या है। पंक्तियां करता हूँ, आप सभी का ध्यान मांगता हूँ, पूजा मांगता हूँ। तो यदि ये पंक्तियां आपके हृदय को छू जाए तो तालियों के जोरदार ऐसा से बताइएगा ये देशभक्ति का मौसम है, ये सभ्यता की संस्कृति के हिंदुत्व का मौसम है। अब पंक्तियां समर्पित करना चाहता हूँ कि जगत को हमने प्रेम से लाया, स्वर्ण अस्कों को पोछा है, कि जगत को हमने प्रेम से लाया, स्वर्ण अस्कों को पोछा है, भेड़ के पेट में छिपे भेड़ियों को जिंदा दबोचा है। तो मत कहो कि जगत को हमने प्रेम से लाया, स्वर्ण अस्कों को पोछा है, भेड़ के पेट में छिपे भेड़ियों को जिंदा दबोचा है। तो सदियों से सदियों तक राष्ट्र का गर्द है और लहू तो ऊपर अपनी मां की जाती तो जाते प्यारा हमको हमारा बुंदेलखंड तब पंक्तियां समर्पित करता हूं। आगे बढ़ना चाहता हूं इसके साथ। मैं समझ रहा हूं कि जैसा आप समझ सकते हैं कि देशभक्ति का माहौल बनाने में समय लगता है, लेकिन वही समय आपके लिए आपके हृदय में एक नए विकास की और एक नई उन्नति की शिखर को ले जाने का कार्य करेगा। मैं समर्पित करता हूं। पंक्तियां समर्पित करता हूं कि हम कौन हैं। आज राजनीति में, आज संस्थाओं में, आज टेलीविजन के दौर में हमसे कहा गया कि हिंदुत्व केवल और केवल कट्टरता का प्रतीक है। कहीं कहीं पर हमारी सहिष्णुता को ये लोग बदला देते ये कारण है। तब पंक्ति समर्पित करना चाहते हैं हम कौन कर सकते हैं कि हम राष्ट्र धर्म के लिए जिए। आप सभी का सहयोग मांगता हूँ, आप सभी को गुजर चाहता हूँ कि हम राष्ट्र धर्म के लिए जिए, चहुओर समय को भूले हैं। हम राष्ट्र धर्म के लिए जिए, चहुओर समय को भूले हैं। यदि कभी समय ने चाहा तो फांसी के फंदे चुने हैं। हम भूल नहीं सकते बनता बेराती की कुर्बानी को, हम भूल नहीं सकते राणा झांसी की रानी को। हमने ही माता का मान बढ़ाया है, फांसी के फंदे पर झूले हैं, बंदे मां को गाया है। हम माफ नहीं कर सकते जैसे वो मकारों को, हम माफ नहीं कर सकते मीर जाफर जैसे अम्मी की गद्दारों को। तो हम भूल नहीं सकते गुरु गोविंद सिंह के बेटों को दीवारों में चुनकर भी जीवित रखा, जिनने
भेंटों को तो अफवाहुल्लाह, भगत सिंह, सावरकर इन सबका कर चुकाना है। अपने भारत को विष्णु बनने के पथ पर फैलाना है, अपने भारत को विष्णु बनने के पथ पर फैलाना है। और साहब विष्णु कैसे बनेगा भारत, जब हमारे देश में एक राह चलती लड़की को 35 टुकड़ों में काट दिया जाता है, ऐसे विष्णु बनेगा। तब समर्पण करना चाहते हैं यहाँ पर भाइयों बहनों उपस्थित हैं, उनके समक्ष कहना चाहता हूँ, भाइयों विशेष में विनम्र करना चाहता हूँ कि यदि आप अपनी बहन को कुछ देना चाहते हैं तो उन्हें iPhone 7 ना दिला करके, इंस्टाग्राम वीडियो बना कर ना दिला करके उनके हाथ में कटार और फंसी दीजिए और कहिए कोई विधानी, कोई अगानी आपकी तरफ आग उठाकर भी देखे तो उसका कलर छीन कर के हाथ उड़ा देने का साथ तुम्हें होना चाहिए। तब कहना चाहता हूँ तालियां होनी चाहिए बहनों के लिए, आपके दिलों में इज्जत हो। एक बार जोरदार ताली उठाइए। तब बहनों के लिए निवेदन करना चाहता हूँ बहनों को क्या करना चाहिए, और सनातन की सभी लड़कियों से कह देना चाहता हूँ कि अब शब्दों को अंगार बनाना होगा, अब शब्दों को अंगार बनाना होगा, लाल रंग से मस्तिष्क का श्रृंगार बनाना होगा। बेटियां हक में थप्पड़ लेंगी, रणचंडी बनकर समर में लड़ेंगी, एक सिमरी तब 100 भेड़ियों पर भारी पड़ेगी। जब वीरता गंभीरता लेकर जिद पर आएगी, पद्मिनी माताएं त्रिशियों का बदल सहनी करेंगी। झांसी बाली रानी जैसा रौद्र रूप धरकर क्या बचेगी। और भारत की बिटिया यदि कलारी में कंगन तो काख में कटारी भी लगेगी। और केवल रक्त संवाद नहीं, शत्रु की छाती पर चढ़कर उसका वध भी करेगी। केवल रक्त संवाद नहीं, शत्रु की छाती पर चढ़कर उसका वध भी करेगी। और मेरे लिए इस भारत की बेटी क्या है, कोई कह देता है कमीशन कर जाती है, ये नाचने गाने वाले वो कुछ नहीं आता, ये रोटी चूड़ी का काम करने वाले। तब कहना चलो मेरे दिल में बहनों की ये क्या है, मैं समर्पित करता हूँ। ये जो 2 बजे यहाँ पर बहनें समाज देख रहे हैं, उनके चरणों पर पंक्तियां रखना चाहूँ। यदि ये पंक्तियां आपको करें तो बताइएगा कि देशभक्ति का महोत्सव है, ये हमारी बहनों और संस्कृति का महोत्सव है। पढ़ना चाहता हूँ स्वागत कि मैं सपूत मकान का, मैं सपूत मकान का है गर्व मुझे, नहीं चाहिए कोई पर मुझे। इसने प्रेम करना की गाढ़ है मां, कभी खुशी कभी आंखें नमी प्रेम का कुछ सागर है मां। कथा वीरता की पीढ़ियों को कितनी बतलाऊं, 16,000 छपटारी मौत है मां पत्नी की जड़ की ताकत तुम्हें दिखाऊं। सम्मान स्वर राष्ट्र प्रेम पर अलग रही वो नानियां, शमशीर थमाकर भेजती पत्थरों में युद्धों में उजाड़ती अपनी क्यारियां। नानियां इस पर मासूमों पर लड़ जाती हैं, स्वाभिमान की खातिर हजारों भेड़ियों पर भारी पड़ जाती हैं। तो वीरांगनाओं के मान में सम्मान में पल प्रत्येक लड़ेंगे हम कुरुक्षेत्र के मैदान में। नारी रोज रोज की ज्वाला लेकर एक नाव खड़ा देती है और सबको सभी देखे, पर मुझे भारत की बेटी में भारत माता दिखती है, पर मुझे भारत की बेटी में भारत माता दिखती है। और उसी के साथ कुछ समय और आप सबके सामने रहना चाहता हूँ। कुछ कभी जो हमारे राष्ट्र कवियों को सुनना है आप लोगों को, कुछ समय और उसके बाद मैं करता हूँ। इसी के साथ पढ़ना चाहता हूँ। उस अगर मैं उस बीच पर नहीं पढ़ा तो मेरे को माफी चाहता हूँ भैया से। ये हमारे मैंने 20 वर्ष की आयु में क्या देखा, इस देश में मुझे किसकी जरूरत पड़ी कि मैंने खोजा है भारत, मुझे मेरी चाचा ने कहा कि मैंने खोजा है भारत, मुझे मेरे चाचा ने कहा। राह चलते मिलते हैं अहिंसा के पुजारी, यहाँ नित्य पतन पर गद्दार जिन्नाओं का जिक्र भी होता है। यहाँ गद्दारों को खतों में प्रेम पत्रों में एक स्वर में गाया जाता है, पर आवश्यकता नहीं खतों की प्रेम पत्रों की, डूब रहा है राष्ट्र मेरा। आवश्यकता मुझे राष्ट्रीय चिंतन की, बंधन की, क्रंदन की, अभिनंदन की। आवश्यकता मुझे रक्त से सरे सैलाब की, बदन पर जान वाले। मुझे जरूरत है इंकलाब की, पर अब कहां से कौन इंकलाब के दीवाने बोल सुनाएगा। बदलाव कौन देश से भगत सिंह को वापस लाएगा, बदलाव कौन देश से भगत सिंह को वापस लाएगा। तो व्यक्तिगत चरित्र क्या हुआ करता है वो मैं समर्पित करना चाहता हूँ। क्या मैं रखा देता हूँ कि सीने में लेकर जोश सरदार ने जोशिला, सीने में लेकर जोश सरदार को जोशिला था। बासंती रंग का बांधकर निकला वो अपन चोला था। वतन को एक सूत्र करने का दिल में रखता फौलाद था, वो शेर था गीदड़ों से नहीं करने वाला फरियाद था। गया कुछ ऐसे कि देश के कार्यों की सम्मान बुझा गया, धड़कती देशभक्ति की ज्वाला वतन के सीने में चला गया। और जिस उम्र में देश का युवा नेला साथ झूम रहा था, सबने नमन करेंगे उस शेर को जो 23 वर्ष में फांसी फंदे को चूम रहा था। जी बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम, जय श्री राम। क्योंकि इतना समय मुझे नहीं मिल पाया
और मेरी कविताओं में बहुत ही शांत रस प्रवाहित होता है और कुछ कविताओं को मैं बड़े ही धीमे स्वर में पढ़ता हूँ, तो आप समझिएगा और साथ दीजिएगा। मैं कविता पाठ करने से पहले माँ सरस्वती के चरणों में अपना नमन करता हूँ और मंच पर बैठे सभी कलाकारों और विशिष्ट अतिथियों को भी सादर प्रणाम करता हूँ। आप सभी से विनम्र निवेदन है कि जहाँ गलती हो वहाँ माफ कर दीजिएगा और इस छोटे से अपने भाई को प्यार दीजिएगा। स्वागत है जी। एक कविता इस प्रकार से लिखी है। लोग कहते हैं कि प्राणी मर जाता है उसके बाद उसे याद नहीं रखा जाता है। जो देह प्रेमी लोग हैं वो इस प्रकार की चीजों को मानते हैं। तो कभी मन में भाव उठ रहे थे कि ऐसे कैसे हो सकता है। मैंने तो कई लोगों को युगों तक जीता हुआ देखा है, उनके कार्यों से हमें प्रशस्त करते देखा है। तो उसी कवि की भावना और वो देव प्रेमी जो लोग हैं वो प्रश्न करते हैं, तो उस कविता का पाठ करना चाहता हूँ, आप साथ दीजिएगा। कौन कहे मानुष मृत हो जाता है, मैंने शब्दविहीन को जीवित देखा है। सुन देव प्रेमी जन, सुन देव प्रेमी जन, पूछ उठा प्रश्न कौन है जो इस प्राण भी जिंदा है। हर जो भी देह से प्रेम करते हैं उनको लगा अरे भाई ऐसा कौन है जो बिना देह के भी जीवित रह लेता है। तो उन्होंने प्रश्न पूछा कौन है जो इस प्राण भी जिंदा है। कबीर कहता है सुनो मानव देह ही नश्वर केवल, कर्म तो उसका अमर परिंदा है। कर्म कर कूच किया अब क्या। वो मानव देह से जो प्रेम करते हैं वो कहते हैं कर्म कर कूच किया अब क्या, फिर तूने कैसे प्राणहीन को जीवित देखा है। कर्म कर कूच किया फिर तूने कैसे प्राणहीन को जीवित देखा है। हे मित्र श्रवण करो मनोयोग से, तुमने भी मृत से प्राण देखा है। तनिक याद करो महापुरुषों को, कर्म अद्भुत जिनकी काया है। सदियों पहले शरीर त्याग किया, सब कर्म से जग में नाम छाया है। काया काल के साथ प्रयाण होगा, कर्म ही यथोचित शाश्वत केवल। काया काल के साथ प्रयाण होगा, कर्म ही यथोचित शाश्वत केवल। कर्म से होगा काया कल्प जग में, मृत्यु लोक में है अमर अविकल। मृत होकर भी करनी से जन का, मृत होकर भी करनी से जन का, जग में पथ प्रदत्त करते देखा है। कौन कहे मानस मृत हो जाता है, मैंने मृत से प्राण देखा है। ये कविता भी उन लोगों को बताने की जो महापुरुष सदियों पहले अपने शरीर को से शत्रुहीन हो चुके हैं, इस सात तत्वों के शरीर को त्याग चुके हैं, लेकिन फिर भी आज कहीं ना कहीं अपने विचारों से हमें प्रेरणा दे, उनको समर्पित के लिए कविता की अगली कविता में प्रस्तुत करूंगा। एक प्रेमी की जिसके हृदय में अथाह प्रेम भरा हुआ है, जो ऐसे प्रेम करता है मानो वो चाहता है कि हम मिल जाएं, लेकिन ये समाज और कई रीतियां जिनका जाहिर सी बात है कि हमें पालन भी करना होता है, तो उसी पर आधारित एक कविता है। आप लोग सुनिएगा और समझिएगा। उस प्रेमी का मन है कि दो प्रेमी मिल जाएं, लेकिन कुछ बाधाएं होती है जो नहीं पूरी हो पाती, तो उनका किस प्रकार से मन है कि हम मिल जाएं। तो लिखा है काश कभी ऐसा हो जाए, कुछ भी न बदले और प्यार हमारा हम सफल हो जाए। काश कभी ऐसा हो जाए, जैसे तकता अंधेरा को वैसे मैं भी तकता हूँ तुमको। प्रकृति बिना बदले धरती अंबर एक हो जाए। काश कभी ऐसा हो जाए, काश कभी ऐसा हो जाए। मिल जाए दो चाहने वाले, एक दूजे को तकने वाले, कुछ भी न बदले और प्यार हमारा हम सफल हो जाए। काश कभी ऐसा हो जाए। हमें वह विपरीत किनारे जुड़े हुए जो प्रेम नीर सहारे, ये विवाह बिना बदले प्रेम हमारा हम सफल
जोड़े जिनके तन मन कुछ भी न बदले और प्यार हमारा हम सफर हो जाए काश कभी ऐसा हो जाए तेरा मेरा सच्चा प्यार है चाहे पल पल एक ही गीत है गाए भाव भी न बदले और दिल की ख्वाहिश पूरी हो जाए काश कभी ऐसा हो जाए काश कभी ऐसा हो जाए। अगली कविता का पाठ करूंगा जिसको लिखा गया है उस वीर के बलिदान पर जिसकी बलिदान की गाथा को तो सब सुना सकते हैं लेकिन उसके पीछे छुपे उसके परिवार के दर्द को सह पाना और पढ़ पाना बड़ा मुश्किल होता है। तो उस वीर के लिए मैं ये कविता पढ़ता हूँ उसके घर वालों की क्या मनोदशा होती है क्या व्यथा होती है उस पर पढ़ता हूँ। वीर के बलिदान की दर्द गाथा गा सकता हूँ सर्वोच्च निछावर कर मातृभूमि का मान बचाया था सर्वोच्च निछावर कर मातृभूमि का मान बचाया था शौर्य पराक्रम की अमित कहानी सुना सकता हूँ बाहुबल से जिसके हिमालय शिखर भी ठहराया था बाहुबल से जिसके हिमालय शिखर भी ठहराया था मगर जब उस कुनबे की ओर आता हूँ तो सत्य सागर मेरा भी मौन हो जाता है जब शोक व्यथा प्रियजनों की पाता हूँ तो हृदय संताप भाव भर आता है अमित कैसे कहे अमित कैसे कहे परिजनों की सी पीड़ा को चला गया उठाने वाला इकलौता जिनकी भीड़ा को इकलौता जिनकी भीड़ा को। अगला वर्ग पढ़ूंगा उस प्रकार के लिए जिसके भावों को समझ पाना जिसके दर्द को समझ पाना मैं नहीं समझता किसी जनमानस के हृदय की बात है जिसका एक पुत्र बोल गया हो केवल नहीं समझ सकता है तो उसके लिए पढ़ूंगा क्या व्यथा बताऊं पिता के असहभावों की लाल बलिदान से हृदय पर पड़े ओझल घावों की मौन होना सांप की हाथी डसता है उसको जिगर का टुकड़ा ही अभिमान था जिसको जिगर का टुकड़ा अभिमान था जिसको। ये पहली बात होगी कि उसको सांप की भांति डस रहा है जिसका लाल बलिदान हो गया है। अब माँ की कथा सुनिएगा क्या व्यथा बताऊं माँ के कोमल से मन की क्या व्यथा बताऊं माँ के कोमल से मन की बुझ गई आंखों की ज्योति जिसके जीवन की बुझ गई आंखों की ज्योति जिसके जीवन की उसकी ममता की बदली चकचूसी फूट गई वसुधा पर सुंदर का प्रलय सी टूट गई वसुधा पर सुंदर का प्रलय सी टूट गई। जरा गौर करे भागिन की ओर जरा गौर करे भागिन अर्धांगिनी की ओर मन से छूट गई जिसके पिया मिलन की डोर पिया मिलन की डोर। अब अलग पड़ी बंजर भूमि सी रहती है भरी जवानी वियोग घुटन को सहती है भरी जवानी वियोग घुटन को सहती है। इस तब खड़ी है बहना जिसका भाई प्यारा था आना रक्षा बंधन उसको खुशियों का पिटारा था देख के देह प्यारे भाई की शूल कलाई उसके संसार में क्रंदन की आंधी आई क्रंदन की आंधी आई। फिर अमित कैसे कहे फिर अमित कैसे कहे प्रजनों परिजनों की प्रलय सी पीड़ा वो चला गया उठाने वाला इकलौता जिनकी पीड़ा को